नमस्कार, मैं दीपक पाठक। चुनौती 24 इंडिया में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ और भारत केसरी पहलवान जिनका चेहरा देख करके आप समझ ही रहे होंगे ये कौन है। और इनको बच्चा क्षेत्र में, यहाँ तक कि जो महिलाएं, पुरुष, बुढ़े भी इनको जानते हैं, क्यों ये कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। और हम इनसे जानेंगे। और अभी मैं फ़िलहाल में इनको बता दूं कि ये जो सिकंदराऊ विधानसभा क्षेत्र है, वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत सदस्य हैं अभी मौजूद में, और आगे भी ये अपना चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। यहीं पर हम बात करेंगे। हमने एक वीडियो पोस्ट किया था एक पचौं ग्राम पंचायत का, उसमें एक समस्या ही, बहुत ही भीषण समस्या है। आए दिन वहाँ पर कई लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं, कोई बच्चा गिर रहा है, स्कूली बच्चे वहाँ से निकलते हैं। उसी समस्या को लेकर हमारी यहाँ पर चर्चा है। अभी हम जानेंगे कि ये उस काम को किस तेज़ी से कराएंगे, या नहीं होगा, या होगा कितनी जल्दी होगा। हमने कई लोगों से इस विषय पर चर्चा की, लेकिन हमारे लिए कहीं से पॉजिटिव मैसेज नहीं मिला। जी नमस्कार भैया जी। पहले तो आप सभी को नमस्कार, अब सभी दर्शकों को नमस्कार जी। मैं आपका अपना रामेश्वर पहलवान, जैसा कि मैं वीडियोस में भी बोलता हूँ। बाकी जान पहचान की तो ऐसी बात है, जहाँ पे कृपा राम की हुई, बापा कृपा करे सब कोई। तो सब जो प्रभु की कृपा है वही, इसी वजह से सब लोग हमें जानते भी हैं। और काम ऐसा हमारा, हम भारतीय विधा को आगे बढ़ा रहे हैं कुश्ती खेल के माध्यम से। यहाँ आप बैठे हैं, यही आपका अखाड़ा है, श्री बजरंग कुश्ती अखाड़ा मानव सेवा ट्रस्ट के नाम से भी है। और यहाँ पर मैं यहीं से मैं जिला पंचायत सदस्य भी हूँ। वर्तमान में अभी वार्ड नंबर 2 है, विधानसभा क्षेत्र है। ये जो समस्या आपने बताई वो वास्तव में गंभीरता का विषय है, और काफ़ी टाइम से उससे लोग जूझ भी रहे हैं। एक बार पूछना चाहूँगा, वहाँ जब मैं कवरेज कर रहा था तो उस टाइम पर पब्लिक ने बोला कि यहाँ पर कोई नहीं आता देखने के लिए। ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। बिल्कुल सही बात है। वहाँ से निकलते हुए सभी हैं, क्योंकि रास्ता भी आम रास्ता है जी। और कई गांवों को कनेक्ट करता है, कनेक्टिविटी उस रोड से है। बाईतपुर मार्ग से थोड़ा सा हटके है। राजा साहब की जो कोठी है, जो राजा साहब की जो पहले रियासत हुआ करती थी, वहाँ से डिस्टेंस उसी के आसपास ही है। वहाँ जल भराव की समस्या है, क्योंकि नाली टूटती रहती है। उस पर एक तो फाउंडेशन बन के जाल बनना चाहिए, उसकी समस्या है। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आपकी बात को। और आपने भी सही कहा, लोगों ने कहा कि कोई आता भी नहीं है। आते जाते तो हैं, लेकिन किसी ने इस बात को गंभीरता से मुद्दा नहीं उठाया है। और आपको मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस आवाज़ को बुलंद किया, जिससे हम तक और क्षेत्रीय विधायक जी तक, आदरणीय जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ तक आवाज़ आपके माध्यम से पहुँचेगी। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस काम को मैं जल्दी से जल्दी अपनी निधि जिला पंचायत से, अन्यथा किसी और निधि से, कहीं से भी कुछ मांग के करना पड़े किसी भी विभाग से, तो मैं इस कार्य को पूरा करने की कोशिश करूँगा और आपकी उम्मीद पर खरा उतरूँगा। वैसे लगभग कब तक हो सकता है? वैसे एक समय, थोड़ा सा समय मान लीजिए, आज 22 तारीख है, 22 नवंबर है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले 10 से 15 दिसंबर तक मैं इसको पूरा करा दूं। क्योंकि अभी मैं माननीय अध्यक्ष हैं, हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय सीमा उपाध्याय जी, स्वर्गीय रामवीर उपाध्याय जी की वाइफ है, हमारी भाभी माँ है। अब बहुत मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, वो भी मुझे अपने बच्चे की तरह प्यार करती हैं। वो अलग विषय रहा था, मैं उनको वोट नहीं कर पाया था उस समय, लेकिन मेरा काम भी करती हैं बहुत। विकास पुरुष के नाम से अगर कोई जाना जाता है इन जिलों में, तो माननीय रामवीर उपाध्याय जी जाने जाते हैं। तो उस पुण्य आत्मा ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारे ज़िले में विकास किया। तो अभी उनके पिताजी एक्सपायर हुए हैं, पिछले 2-3 दिन हुए हैं। तो अभी मैं ऐसे में उनसे कहना मेरा उचित नहीं लगेगा। हालांकि मेरे अधिकारियों से और कहीं से मैंने आपको पहले ही बताया, चाहे एमएलसी साहब हों, चाहे हमारे विधायक जी हों, चाहे प्रधान निधि से, जैसे भी होगा हम उसको संभव कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि क्षेत्र हमारा है, कार्य हमारा है, तो हमें अगर कहीं से भीख भी मांगनी पड़ेगी तो कराएंगे यार, या किसी से भी किसी तरीके से हम कराएंगे, तो ज़रूरी इस काम को कराएंगे। क्योंकि समस्या वास्तव में ज़्यादा है। आपने इस और हमारा ध्यान केंद्रित घुमाया है, क्योंकि हम भी वहाँ से निकलते हैं, तो हम तो कभी कभार गाड़ी है हमारे पास, मान लो निकल गए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास साइकिल है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पैदल भी निकल रहे हैं। स्कूल का टाइम में यूनिफॉर्म ख़राब होती है, कई बार निकलते हैं, दूसरी गाड़ी आ गई तो यूनिफॉर्म ख़राब हो जाती है बच्चों की। तो सबसे बड़ी विडम्बना यही है कि कुछ बच्चे, छोटे बच्चे पढ़ने के लिए भी नहीं जा पाते, वहाँ से मार्ग अवरुद्ध हो रहा है उसकी वजह से। तो बिल्कुल बहुत आपका आभार है। और मैं कोशिश करूंगा, और अब तक नहीं कर पाया, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। क्योंकि पहलवान आदमी खेल से जुड़ा हुआ हूं, तो शायद इस तरफ नहीं ध्यान दे पाया हूँ। आपने हमारा ध्यान इधर खींचा, उसके लिए आपको पुनः